Everyone, welcome to your accountancy lecture. Today let's start with the new topic, that is sacrificing ratio. I think this you have done in your chapter 4 also. Sacrificing ratio, how will you calculate? Sacrificing ratio will be calculated for the old partners in which they sacrifice some portion for giving the benefit to the new partners. That is known as sacrificing ratio. When the old partner sacrifices something, that is sacrifice. ठीक है, suppose there are two partners A and B, they are sharing a profit sharing ratio into 3:2. How will you calculate the sacrificing ratio? Sacrificing ratio will be calculate old ratio minus new ratio. क्लियर? सेक्रीफाइस कौन करता है? ओल्ड पार्टनर्स करते हैं ना, इसलिए ओल्ड रेशियो पहले रखनी है. ठीक है, गेनिंग रेशियो में न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो फॉर्मूला होता है. क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट सिचुएशन. When share of new or incoming partner is given without giving the details of the sacrifice made by old or existing partner. ठीक है, नए पार्टनर का शेयर दिया है लेकिन ये नहीं बताया कि वो शेयर जो उसको मिला है वो पुराने पार्टनर्स ने किस रेशियो में सेक्रीफाइस किया है. नहीं आपको पता है, देन व्हाट विल यू डू? यू विल गिव देम इक्वल लाइक दिस. लेट्स सी illustration 11. A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:1. C is admitted into the partnership for 1/8 share of the profits. A और B की रेशियो दी हुई है, न्यू पार्टनर C है, वो 1/8 लेगा. कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो. पता है आपको, आपने पहले केसेस किए हैं न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के कि 1/8 है तो वो किस रेशियो में लेके जाएगा इस 1/8 को? 3/4 और 1/4, क्योंकि उसने कुछ बोला ही नहीं है. ठीक है ना, तो ए का सेक्रीफाइस तो वही हो गया. क्लियर? लेट्स स्टार्ट. ये देखो, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, किस रेशियो में? 3:1 में. एक नया पार्टनर आया सी फॉर 1/8 शेयर. इट मीन्स नाउ ए विल ब्रिंग दिस 1/8 शेयर इन विच रेशियो? इन 3/4 एंड 1/4. ठीक है, 1/8 का 3/4 कौन देगा? ए. और 1/8 जो सी को देना है उसका 1/4 हिस्सा कौन देगा? बी देगा. तो इट मीन्स 3/32, 4/32. ये बनी रेशियो 3:4. क्लियर? सॉरी, 1/32. तो ये रेशियो बनी 3:1. तो दिस इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, क्योंकि 1/8 का ये 3/4 हिस्सा ए सेक्रीफाइस करेगा. इफ नथिंग इज मैंशनड यू विल कैलकुलेट इट लाइक दिस. ठीक है, दिस इज योर सेक्रीफाइसिंग रेशियो. ठीक है, नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट द ओल्ड न्यू रेशियो? अब न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? जो ओल्ड रेशियो है उसमें से उसका सेक्रीफाइस माइनस कर दोगे इन ऑर्डर टू गेट द ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो. ए की ओल्ड रेशियो क्या है? 3/4. उसमें से उसका सेक्रीफाइस कितना है? सेक्रीफाइस कितना है उसका? 3/32. क्लियर? उसके बाद बी की रेशियो क्या थी? बी की ओल्ड रेशियो 1/4 और उसका सेक्रीफाइस कितना है? 1/32. तो इन दिस वे यू विल कैलकुलेट. ठीक है, 32, 8 4 32, 24 माइनस 3 इज इक्वल टू, इसकी क्या बनेगी? 24 माइनस 3 इज इक्वल टू, ये बना 21/32. ये न्यू रेशियो बन रही है. ठीक है, फिर से इसका एलसीएम लेंगे हम. 32, 8 4 32 माइनस 1, ये बना 7/32. तो इसकी रेशियो होगी 21:7. ठीक है, तो अब हम इसको अगर हम न्यू रेशियो करें तो नया पार्टनर भी तो है सी, उसकी रेशियो कितनी है? 1/8 थी ना, जो नया शेयर वो लेके गया था 1/8. उसको बेस क्लियर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 4 और 4 से मल्टीप्लाई. ठीक है, तो 8 4 32. तो न्यू रेशियो क्या आ गई? 21:7:4. ये आपका आंसर आ जाएगा न्यू रेशियो का. नेक्स्ट है हमारे पास सिचुएशन 2. व्हेन ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एंड न्यू रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर इज गिवन, देन इट इज़ वेरी सिंपल. सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे? आई हैव गिवन यू द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इट, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. आपने सिंपली कैलकुलेट करना है. क्लियर? Let's start with illustration 12. A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. C is admitted into the partnership. न्यू प्रॉफिट शेयर, अब ये नहीं बताया कि इसका कितना रेशियो है, इसका शेयर कितना है. ठीक है ना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दी है, दैट इज़ 5:3:2. फाइंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो. सिंपल है, ओल्ड रेशियो माइनस
न्यू रेशियो। क्लियर? तो ओल्ड शेयर, ए का ओल्ड शेयर कितना है 3 + 2 5, तो 3/5 2/5, तो ओल्ड का ए पार्टनर का शेयर कितना है 3/5 ओल्ड शेयर। ठीक है, तो न्यू शेयर क्या है इसका 5 + 3 8, 8 + 2 10, यानी 5/10 3/10 2/10। क्लियर? तो जब हम ए का सेक्रीफाइस निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो है 3/5 माइनस न्यू रेशियो है 5/10। क्लियर? तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/10 आएगा। उसी तरह से हम बी का कर लेंगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है, तो ये हमें किसका शेयर दिया हुआ है 2/10 न्यू पार्टनर का, तो न्यू पार्टनर का शेयर कितना है 2/10। क्लियर? सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये होती है जिसमें सिर्फ ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, न्यू पार्टनर तो गेन कर रहा है, तो इसलिए न्यू पार्टनर की सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं निकलती। Clear? Now let's start with case 3, situation 3. When new or incoming partners acquires the share by surrender of a particular fraction of the shares by old partners. जब एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन बता दी जाए, देखो एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 7:5, 7 + 5 कितना हो गया 12, इट मीन्स 7/12 और 5/12 ओल्ड शेयर है। दे एडमिट जेड एज अ न्यू पार्टनर हु एक्वायर्स 1/12 फ्रॉम एक्स, जो 1/12 किससे लेता है एक्स से, तो इट मीन्स डायरेक्टली उसका सेक्रीफाइस दिया हुआ है 1/12 इज द एक्सेस सेक्रीफाइस। ठीक है, एंड 1/6 फ्रॉम वाई, और वाई कितना लेता है 1/6। क्लियर है ना, तो वाई का डायरेक्ट सेक्रीफाइस कितना दिया हुआ है 1/6 एज इज शेयर। तो अब हम क्या करेंगे, अपने ओल्ड शेयर में से अब हम उसका सेक्रीफाइस अगर माइनस कर दें तो हमारे पास न्यू रेशियो आ जाएगी। क्लियर? और अगर हम सेक्रीफाइस रेशियो निकालें तो सेक्रीफाइस रेशियो तो हमें दी हुई है 1/12 1/6, लेकिन बेस क्लियर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जैसे ये है 1/12 1/6, तो हमें बेस तो सेम रखना पड़ेगा ना, तो 2/2 हो जाएगा, इसलिए 2/12, तो रेशियो क्या बनी 1:2, तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगी। क्लियर? ना नेक्स्ट है illustration 14. A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 5:3. अब 5 + 3 कितना हुआ 5/8 3/8। क्लियर? A surrender 1/20 ऑफ हिज शेयर, वहाँ पे था कि 1/12, तो इट मीन्स ये डायरेक्ट सेक्रीफाइस है। अब यहाँ पे सेक्रीफाइस हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि उसने बताया कि ए ने सरेंडर किया 1/20 ऑफ हिज शेयर, यानी कि ए का सेक्रीफाइस कैसे निकलेगा, ए का सेक्रीफाइस निकलेगा 1/20 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हिज शेयर, और उसका शेयर कितना है 5/8, तो ये उसका सेक्रीफाइस निकल जाएगा। ठीक है, 5 4 20 1/32। क्लियर? ये ए का सेक्रीफाइस है। उसके बाद वेयर एज बी सरेंडर 1/24 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, इट मीन्स ये ए के लिए सेक्रीफाइस है और सी के लिए गेन है, सी में ये ऐड हो जाएगा 1/20, और बी सेक्रीफाइस कर रहा है, बी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/24 ऑफ हिज शेयर, और उसका शेयर कितना है 3/8। ठीक है, ये बना 1/64, ये बी का सेक्रीफाइस हो गया, और सी के लिए क्या हो गया गेन हो गया। क्लियर? ये होगी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो करने के लिए ये 64 है, ये 32 है, इसको भी 64 करना पड़ेगा, तो हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हमारे पास बनेगा 3/32। ये हम करते हैं जब हमने रेशियो बनानी होती है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आई 2:1। लेकिन जब हमने इसको न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी है तो न्यू रेशियो में फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस, इस केस में होगा ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड रेशियो थी इसकी 5/8, लेकिन सेक्रीफाइस इसने कितना किया था 1/32। हियर यू विल माइनस 1/32 बट नॉट 2/32। इज दैट क्लियर? सेम बी के केस में इसका ओल्ड शेयर था 3/8 और उसने सेक्रीफाइस किया 1/64। क्लियर? तो इस तरह से हम इसकी रेशियो जो है वो कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इलस्ट्रेशन 15. X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit Z into the partnership who acquires 1/4 of his share from X. ठीक है, 1/4 of his share from X and 3/16 from Y. It means ये डायरेक्ट दिया हुआ है और इसका आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर? कैलकुलेट the new profit sharing ratio and sacrifice ratio. Now see, Z
they admit Z into the partnership who acquire 1/4 of his share, और अब उसे अपना शेयर तो पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो इट मीन्स हम अब क्या करेंगे, 1 माइनस 1/4 कर देंगे, 1 माइनस 1/4। लेट्स सी दिस थिंग कि सिंस Z एक्वायर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम X, ठीक है, इट मीन्स ही एक्वायर्स 3/4, ठीक है, 1 माइनस 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम Y, ठीक है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो 1/4 का उसका शेयर तो बताया नहीं हुआ, तो लेट अज्यूम दैट द शेयर ऑफ Z इज X एज्यूम करके भी हम इसका शेयर निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाउ वुड वी कैलकुलेट इट, कि अगर Z एक्वायर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम X, लेट्स सी कि 1 माइनस हम करें, अगर 1 माइनस 1/4 की टोटल शेयर है 1, उसमें से 1/4 जो है वो X में से लेता है, तो बाकी शेयर कितना बचता है हमारे पास, बाकी शेयर बचता है 3/4, क्लियर। तो अगर 3/4 हमारा शेयर जो है, अगर 3/4 शेयर जो है दैट इज़ जस्ट इक्वल टू द शेयर टेकन फ्रॉम X, ठीक है। तो Z का शेयर कितना होगा, तो Z का शेयर निकालने के लिए हम करेंगे 3/16 इंटू 4/3, ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। 4 4 ज़ा 16 1, तो ये हमारे पास शेयर आएगा Z का कितना, 1/4, क्लियर। तो अब हम सिंपल क्या करेंगे, जो Z का X का न्यू शेयर है वो कैसे निकलेगा, उसके ओल्ड शेयर में से उसका सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे, क्लियर। तो उसके ओल्ड शेयर में से हमने उसका सेक्रीफाइस माइनस कर दिया, उसके बाद Y के न्यू शेयर में से उसका सेक्रीफाइस माइनस कर दिया, तो इस तरह से हमारी ये जो है न्यू रेशियो निकल जाएगी, क्लियर। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो ऑलरेडी हमें गिवन ही है, तो इट्स नो नीड टू गिव द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, clear. So this is all about the day, students. Do it up till here, do solve back questions and complete your notebooks till here, and ask in case of any doubts. Thank you, students.